हाँ भाई, जरा आज के लेक्चर में देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो पहले वाला लेक्चर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये समझ में आएगा। अब देखिए इसमें थ्योरम हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू अ यूनिट वेक्टर एन कैप, है ना, and at a distance d from origin is r vector dot n cap equal to d। इसका मतलब क्या है? कोई आपको एक प्लेन बना लेता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ कोई प्लेन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर सही करना पड़ेगा। ये कोई हमने प्लेन बनाया है, ठीक है। इस पे कोई ऐसा परपेंडिकुलर गिराते हैं इधर से, ये रहा परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या है? एन कैप। ये क्या हो गया? एन कैप। और इधर से इसकी डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, ओरिजिन। इसको हमने क्या मान लिया? ओरिजिन। सो ये एन, ठीक। कोई पॉइंट इधर हमने मान लिया पी। पी कहाँ है? ऑन प्लेन। पी कहाँ है? ऑन प्लेन, ठीक है। सो एन से पी तक ऐसे बना लिया। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन कितना होगा भाई? ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था? डी। डी डिस्टेंस पे है। सो डी एन कैप कितना हो गया? डी एन कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमने मान लिया आर वेक्टर। ये कितना हो गया? डी एन कैप, ठीक है। सो आर वेक्टर ऑन प्लेन, ऑन प्लेन। अभी देखिए आप, जो आपका पी एन वेक्टर है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एन कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? पी एन वेक्टर कितना हो गया? पी एन वेक्टर डॉट एन कैप विल बी जीरो, ठीक। इसका मतलब कितना हो गया? पी एन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है? डी एन कैप माइनस आर वेक्टर, है ना, डॉट एन कैप विल बी जीरो, ठीक है। तो कितना आ गया भाई जरा? डी एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो। सो एन कैप क्या है? यूनिट डायरेक्शन है, तो ये डी हो गया, ठीक। या आपको एक लाइन और लिख लेता हूँ। ये हो गया एन कैप का स्क्वायर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन कैप। और आप लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये बहुत ध्यान रखना, पिछले वाले में ये एन कैप नहीं था, क्या था? एन वेक्टर था, ठीक। तो वो डी और ये डी अलग है। अगर ये एन कैप है, अगर ये एन कैप है, तो ये डी क्या है? ओरिजिन से लेके प्लेन तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये एन कैप नहीं है, तो ये डी ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, इसको एन कैप बनाए जाएंगे, ठीक है। इफ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर आया, डी आया होगा ना, वेयर एन वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर, है ना। तो क्या करेंगे? सो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू टी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, विच implies डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस केस के लिए हो जाएगा डी अपॉन एन वेक्टर। और इसमें क्या है? ये डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये एन वेक्टर यूनिट होता है तभी राइट साइड वाला डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़, कार्टेशियन फॉर्म क्वेश्चन नहीं ले रहे, इसी का लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या है, इफ एलिमेंट डीसीएस ऑफ नॉर्मल, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल to the given plane, to the given plane which is at a distance p from the origin, p from the origin, then the equation of plane, is Lx plus my plus nz इक्वल टू p। ये होता है, प्रूव करना है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सो वी नो दैट L, N, N are डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। सो n कैप क्या हो जाएगा भाई, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एनी पॉइंट ये क्या है, एक्स वाई जेड ऑन प्लेन। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन कितना है, p है। सो अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम क्या आता है भाई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू p, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू हो गया p। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं के बेस पे, ताकि थ्योरी थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एट a distance of 5 unit from the origin and I cap as unit vector normal to it। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या पता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, हमें पता है। अभी हमने आर वेक्टर, तो आर वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो यहाँ कितना है वो आई कैप, और डी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज 5 यूनिट। तो ये हो गया। ठीक है, ये और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और क्या करोगे आप, डॉट आई कैप इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको? तो दोनों फॉर्म कर दिया मैंने, वेक्टर फॉर्म पूछा था, हमने कार्टेशियन भी निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of plane which is at distance 5 unit, sorry 8 unit, 8 unit from the origin, from the origin, and which is normal to the vector 2 I cap plus j cap plus 2 k cap। ठीक है। सो आप देखिए, एन वेक्टर दिया है, एन कैप नहीं दिया है ना। सो 2 I cap प्लस जे कैप प्लस 2 k cap, और डी कितना दिया है आपको, 8 यूनिट। सो एन कैप क्या होगा भाई, निकाल लीजिए आप सीधे सीधे भाई, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, राइट। तो कितना हो गया, 2 I cap प्लस जे कैप प्लस 2 k cap अपॉन मॉड एन कितना होगा, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो 2 I cap प्लस जे कैप प्लस 2 k cap अपॉन 4 4 8 1 9 3। ठीक है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आएगी भाई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। सो आर वेक्टर डॉट एन की जगह क्या लिखोगे, 2 I cap प्लस जे कैप प्लस 2 k cap अपॉन 3 इक्वल टू 8। ये हो गया, ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। चाहो तो ये 3 आप इधर से हटा के इधर भेज देना, ठीक है, तो भी चल जाएगा। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन पूछे, अभी वेक्टर इक्वेशन छोड़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रिड्यूस द इक्वेशन, reduce the equation r vector dot 3 I cap minus 4 j cap plus 12 k cap equal to 5 to the normal form, normal form, and and hence find the length of perpendicular, find the length of perpendicular to the plane from origin। ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लो। सो अभी पढ़ा है वो नॉर्मल फॉर्म ही था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। सो एक्चुअल में वी हैव आर वेक्टर डॉट 3 I cap माइनस 4 j cap प्लस 12 k cap इक्वल टू 5, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, दिस इज एन वेक्टर। सो एन कैप कैसे बनाएंगे इसको भाई, 3 I cap माइनस 4 j cap प्लस 12 k cap अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कर देंगे। सो लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी करोगे तभी बैलेंस रहेगा। ठीक। एक्चुअली -4 का स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये आर वेक्टर ये हो गया एन कैप, और डी कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो गया भाई, 9, 16 और 144।
5/13, 13 ही आना चाहिए। हाँ, सो ये क्या आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर ये एन कैप है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द coordinate of foot of perpendicular drawn from origin, drawn from origin to the plane, to the plane। क्या प्लेन है भाई? 2x-3y + 4z - 6 = 0। ठीक है, so we know that coefficient of x, y, z are direction ratios of normal। ये हमें प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो एन वेक्टर कितना हो गया? 2i कैप -3j कैप +4k कैप। दिस इज योर एन वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एन, और क्या चाहिए? एन वेक्टर आपके पास आ गया, तो एन कैप भी आ जाएगा। एन कैप कैसा आएगा? 2i कैप -3j कैप +4k कैप अपॉन √2 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 2i कैप -3j कैप +4k कैप अपॉन 4, 9, 16 और ये 29। ये हो गया √29। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आती है हमारी? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी आता है। सो आर वेक्टर क्या होता है? x_i कैप y_j कैप +z_k कैप डॉट, ये कितना है? एन कैप 2i कैप -3j कैप +4k कैप अपॉन √29 इक्वल टू डी। ये आता है। डी क्या है? ये डी है ओरिजिन टू प्लेन डिस्टेंस, है ना। तो कितना आ गया भाई? 2x-3y +4z = d√29। ठीक, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, फ्रॉम 1 and 2, if you notice this, by comparison of 1 and 2, क्या आएगा भाई? 6 = d√29। सो डी कितना आ गया? 6/√29। ये ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया। समझ में आ गया? ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी चाहिए था यार। अभी हमें क्या चाहिए था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी चाहिए था। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आता है हमारा? एन कैप डी इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। अभी हमने डेरिवेशन में देखा था एन का जो पोजीशन वेक्टर था। तो एन कैप कितना है? इंटू डी कर दो। सो 2i कैप -3j कैप +4k कैप अपॉन √29 इंटू डी। डी कितना है? 6/√29। दैट इज, सो क्या आएगा भाई?
12/29 माइनस 18/29 24/29 is coordinate of foot of perpendicular from origin to the plane। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़िए। अब अगला डेरिवेशन ही कर लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three given points। Passing through three given points। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक प्लेन। कोई सिंपल सा प्लेन ले लो आप। ये हो गया प्लेन हमारा। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट ले लिए मैंने। ए, एक लिया बी, एक लिया सी, है ना। इनके पोजीशन वेक्टर, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये हमने मान लिया। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ठीक है, अभी देखिएगा आप थोड़ा सा इसमें सतर्क रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। इन दोनों को मिलाते हैं ए बी, और एक और बनाते हैं ए सी। ए बी और ए सी मिलाया, ये प्लेन पे है। ठीक, सो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? अब बताइए कि एक परपेंडिकुलर चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक, चलिए बनाते हैं परपेंडिकुलर। ये आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन के, मतलब इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी। राइट, ये क्या है? एन कैप या एन वेक्टर। ये एन कैप होना चाहिए और एन वेक्टर लिख लेते हैं, एन कैप बाद में लाएंगे। ठीक है, एन कैप तो हम इजली ले आएंगे। तो एन वेक्टर है, परपेंडिकुलर है। ठीक, सो आप देखते हैं एन वेक्टर क्या होगा। एन वेक्टर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर है तो एन वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। यही होगा ना एन वेक्टर? नहीं भाई, एन वेक्टर क्या होगा? समझ में आई बात कि नहीं? एन वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, वो मिल गया। ए बी क्रॉस ए सी से हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, विच इम्प्लाइज एन वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, सो ये कितना हो गया? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये तो खत्म। तो ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो एन कैप एन वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। एन वेक्टर आपका आ गया जो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी और ए सी के ऊपर, मतलब प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है।
सो इक्वेशन ऑफ, कोई पॉइंट आर ले लेते हैं, हमने कोई पॉइंट आर लिया है इस पे, ये जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है आर, ये हो गया आर, आर वेक्टर कोई भी। सो लेट आर वेक्टर ऑन plane, on plane, so r vector minus a vector dot n vector will be 0। ये होगा कि नहीं भाई, कि ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर एन वेक्टर, ठीक है। सो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। फिर क्या आएगा, प्लस आर वेक्टर, यार ये अगर खोलने लगूं मैं, चलो खोल ही देता हूँ, हाथ लग गया तो लग गया, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और उसको दूसरी साइड ले जाओ सभी को, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये बच जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए equal to ABC। So this is the required equation of plane। ये क्या आ गई आपकी, हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द plane which is passing through three given position vectors A, B and C, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, ओके। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स हो जाएं, ठीक है। इधर रख लेते हैं जरा किताब, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point A, कितना है, 2 2 -1, B 3 4 2, और क्या है, C 7 0 6, ठीक है। सो बनाइए भाई, हिसाब किताब लगाओ, डायग्राम से एक बना के दिखाता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसको बेसिक से ही कर लेते हैं, ठीक। इसको बेसिक से ही कर रहा हूँ मैं, एक ये बनाया और एक ये बनाया हमने, ए, ये बी, ये सी, ए कितना है, 2 2 1 -1, बी कितना है, 3 4 2, सी कितना है, 7 0 6, ठीक है।
एन वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होगा यहाँ से ऐसे, है ना। ये इसके परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, एन वेक्टर ये क्या होगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए भाई, सो एन वेक्टर निकाल सकते हैं आप। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर कितना है, 3 - 2 आई कैप, 4 - 2 जे कैप, 2 + 1 3 के कैप, क्रॉस ए सी वेक्टर कितना आएगा, 5 आई कैप -2 जे कैप +7 के कैप। कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आई लिख लेना, यहाँ पे जे और यहाँ पे के कैप। ठीक, 1 2 3 5 - 2 7, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग इसको अपने आप कैलकुलेट करते रहना। सो इट विल बी 20 आई कैप +8 जे कैप -12 के कैप। ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, है ना। सो आर वेक्टर आपको पता ही है, एन वेक्टर हो गया 20 आई कैप +8 जे कैप -12 के कैप। ए वेक्टर क्या है, 2 आई कैप +2 जे कैप -के कैप डॉट एन वेक्टर 20 आई कैप +8 जे कैप -12 के कैप। सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आंसर भी लिख दूं क्या, आपको इजी रहेगा। दैट इज आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप +2 जे कैप -3 के कैप शुड बी इक्वल टू 17। और कार्टेशियन फॉर्म में कितना हो जाएगा, 5x + 2y - 3z इक्वल टू 17। सो ये दोनों फॉर्म है। ठीक है, आपको दोनों ये पता होनी चाहिए। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं ऑन द सिमिलर थ्योरी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, passing through point with position vector I cap +j cap -2k cap, 2 I cap -j cap +k cap, I cap +2j cap +k cap। ठीक है, सो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना हो गया, I कैप +j कैप -2k कैप। पॉइंट बी 2 I कैप -j कैप +k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी कितना हो गया, I कैप +2j कैप +k कैप। सो अपने को क्या चाहिए, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या होता है भाई, हमने देखा अभी, डायग्राम वही है, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी कितना आया, I कैप -2j कैप +3k कैप क्रॉस ए सी कितना आएगा, 0 I कैप +j कैप +3k कैप। क्रॉस प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, आप आगे करना, क्रॉस प्रोडक्ट आपको नहीं दिखा रहा मैं, वो सब आपके लिए चीज़ें नहीं है। इट विल बी 9 I कैप -3 जे कैप +k कैप, राइट।
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इतना आया था। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर रख दीजिए। एन वेक्टर की जगह -9i कैप -3j कैप प्लस के कैप। और फिर क्या आएगा? ए वेक्टर कितना है भाई, पहले उसको लिख लेते हैं। आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप डॉट एन वेक्टर कितना है? -9i कैप -3j कैप प्लस k cap. Solve it and you will get your answer. This is will be 14. This is, I think it should be -14. ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? -14। ठीक, और आप इसको माइनस साइन से प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9i कैप आर वेक्टर डॉट डॉट है प्लस 3j कैप -k कैप इक्वल टू 14। ठीक है, सो इस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो इस थ्योरी पे क्वेश्चन हो गए। अब आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वो कैसे फाइंड आउट करें? चलिए, नेक्स्ट सेकंड डालता हूं मैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन। सो इसको एंगल बिटवीन टू प्लेन is the angle between their normals। ठीक है, तो दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। ठीक है, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा। तो देख लेते हैं, अगर कुछ एक ऐसा हो गया और एक और मैं अगर प्लेन बनाना चाहूँ, ये ज़रा दिक्कत करेगा सेम टू सेम में। एक और प्लेन हम वैसे रफली बनाना चाह रहे हैं, लाइंस की हेल्प से बना रहा हूँ मैं। थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी नहीं लेना। ये कोई दूसरा प्लेन। ठीक है, तो इस ये दो प्लेन है, इसको पाई 1 कह दिया, इसको पाई 2 कह दिया। तो इन दोनों प्लेन का बीच का जो एंगल थीटा है वो इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल है। नॉर्मल्स कैसे होंगे? इसके ऊपर एक ये होगा और इसके ऊपर भी एक होगा। ठीक है, सो इन दोनों के बीच का एंगल जो है ठीक है, ये घूमा, ये दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक, आप ये ऐसा फ्लैप समझ लीजिए। देखिए फ्लैप है ना, ये दो प्लेन ऐसे हैं। तो जैसे जैसे आप इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे इनके नॉर्मल भी उतना ही घूमते जाएंगे, राइट? ये फ्लैप दो प्लेन हैं, तो जैसे जैसे आप इसको घुमाते जा रहे हैं इनके नॉर्मल भी उतने ही घूमने रहे हैं। सो थीटा जो एंगल है वो नॉर्मल्स के बीच का एंगल है, तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको n1 वेक्टर कह देता हूं मैं, इसको n2 वेक्टर। ठीक, सो इस प्लेन की इक्वेशन क्या लिखें? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू डी d1 कर दिया। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स विल बी, क्या होगा भाई? एंगल बिटवीन n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। ये थोड़ा परपेंडिकुलर टाइप दिखा देते हैं हम लोग। ये परपेंडिकुलर है प्लेन पे। ठीक है,
So cos theta will be n1 vector dot n2 vector upon magnitude of n1 vector into n2 vector। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको एंगल निकालने आ गए। if planes are perpendicular to each other, which implies theta equal to 90 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया, n1 dot n2 इक्वल टू 0। और if planes is parallel to each other, which implies n1 vector can be written as lambda times of n2 vector। ठीक है, ये आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में बात कर लेते हैं जरा। ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है, the angle between planes कितना है, a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c आपको b2y plus c2z plus d2 equal to 0 is theta, then cos theta equal to a1 a2। दिक्कत कर रहा है इसको a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। प्रूफ करते हैं। प्रूफ a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, then DRS direction ratios of normal n1 vector is proportional to क्या होगा, n1 वेक्टर हो जाएगा a1x प्लस a1x के लिख रहा हूँ, a1 आई कैप होगा, a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप। हमने पहले पढ़ा था ना भाई, एक्स वाई जेड के जो कॉफिशियंट्स होते हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, नॉर्मल के। सिमिलरली फॉर a2x plus b2y plus c2z plus d2 इक्वल टू 0, n2 वेक्टर कितना हो जाएगा, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2 k कैप। एंस cos थीटा कितना हो गया, एंस cos थीटा बिल्कुल n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो आ गया आपका, हो गया प्रूफ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, if if they are perpendicular, if plane 1 is perpendicular to plane 2, मतलब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक,
अगर पैरेलल हो गया तो इफ plane 1 is parallel to plane 2, so n1 vector equal to lambda times n2 vector, है ना। so a1 I cap plus a2 क्या है भाई, b1 j cap, b1 j cap plus c1 k cap equal to lambda times a2 I cap b2 j cap c2 k cap, और क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ध्यान देना ये सभी पहले की जैसी चीजें आने लगी, लेकिन a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, और कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द angle between plane r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap equal to 6 and r vector dot I cap plus j cap plus 2k cap equal to 5। ठीक, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो n1 कितना हो गया, ये n1 हो गया, सीधी सी बात है। ये n2 हो गया, ठीक ना। सो n1 वेक्टर कितना हो गया, 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। n2 वेक्टर कितना हो गया, I कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सो कॉस थीटा कितना आएगा, n1 वेक्टर n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और n1 n2 का मैग्नीट्यूड। सो कितना आ गया भाई, 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 3 अपॉन 4 5 6 1/2। तो थीटा कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 60 पे होता है ना, तो पाई/3। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल पाई/3 हो गया। ओके, अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स, क्या है, 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 7, 3x चलिए अब लिख लिया, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 8, ये है। सो n1 वेक्टर कितना हो गया, खुद बताइए आप। सॉल्यूशन में n1 वेक्टर कितना हो गया, 2i कैप 6j कैप 6k कैप। n2 वेक्टर कितना हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, कॉस थीटा कितना आएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 24 माइनस 25, 6 24 25, है ना। 2 6 6 और कितना लिखा होना, 3 4 माइनस 5। ठीक है, 3 4 माइनस 5, 24 25 आया है ये तो। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, 2 6 6 लिखा है ना मैंने, ठीक है, 3 4 माइनस 5। ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यू नीड टू सॉल्व दिस, यू विल गेट द एंगल।
ये मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत किया है, कैलकुलेशन यहाँ गलत हो गई है, -30 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, -30। सो ये हो गया 0/समथिंग विच इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। ओके, सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन, उसके बाद छोड़ता हूँ आप लोग को, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through passing through 1 1 minus 1 and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0। ठीक है, तो n1 वेक्टर क्या है इसमें, तो परपेंडिकुलर इसके भी है और इसके भी है ना। चलिए, और पासिंग थ्रू आ ही रहा है अपने पास। सो लेट n1 वेक्टर हमने माना एक प्लेन का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। n2 वेक्टर कितना हो गया, 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो इन दोनों का परपेंडिकुलर, लेट n vector is perpendicular to n1 vector and n2 vector। तो इसका मतलब क्या है, n वेक्टर क्या हो गया, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। ठीक है, सो n1 क्रॉस n2 आप निकालेंगे, आप खुद निकालिएगा। मैं तो डायरेक्टली अब लिखूंगा 17i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप आ रहा है। ठीक, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन r vector dot n vector equal to a vector dot n vector। सो r vector n vector कितना है, 17i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू a वेक्टर कितना है, जहां से पास हो रहा है, आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट n वेक्टर। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। आपको क्या मिल रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये मिल रहा है आपको 26। ठीक, सो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके।